बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा देखिए मेटाट्रॉन की तस्वीर, ज़रा एक नज़र देख लें बस, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि देखिए मेटाट्रॉन जो है ना एक लेसर यहवा माना जाता है, यानी मेटाट्रॉन लेसर यहवा एंड जेहलमीज मिनी गॉड। क्या नाम है? मातातुरून या मीतातुरून, ये जो आप देख रहे हैं ना। और ये आइडेंटिटी क्या है, नेचर इसका क्या है कि पहले ये इंसान था, कुछ लोग इसको इनख बोलते हैं यानी इनॉक, और ये हज़रत इदरीस के बारे में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि उनसे वो मुराद हैं। फिर वो इंसान से ट्रांसफॉर्म या म्यूटेट होकर एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता बन गया, यानी तमाम फ़रिश्तों से बड़ा। हज़रत जिब्रील से भी जिन लोग मानते हैं मीतातुरून को तो बड़ा ही मानते हैं। आपने ये लफ्ज़ तावीज़ात में देखा होगा, एक मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इसका एक जो टाइटल है वो है हेवनली स्क्राइब, ठीक है। और ये इसका स्टेटस लेसर यहवा है। लेसर यहवा यानी यहवा जो है यहूदी उलमा और यहूदी मज़हब में अल्लाह का इसमें ज़ाती है। जैसे हमारे वहाँ अल्लाह है वो यहवा कहते हैं और बाद यहुवा कहते हैं। तो यहवा, तो देखिए लेसर यहवा, वो यहवा के इस्म की इतनी ताज़ीम करते हैं कि ज़बान पर नहीं लाते हैं। बाइबल में जहाँ आपने लॉर्ड देखा होगा LORD सब कैपिटल में लिखा हो, वहाँ मतलब था यहवा, मगर उन्होंने यहवा का लफ्ज़ हर्फ ये लफ्ज़ जो है इसम हटाकर लॉर्ड लिख दिया, क्योंकि वो लिखना नहीं चाहते, इतना उसको मुतबर्रक समझते हैं। यानी बाइबल में भी लिखना उनके लिए तकलीफ दे होता है। वो लोग उसको लेसर यहवा का बाज़ उनमें से स्टेटस देते थे। बुक क्या है जिनमें ये बुक ऑफ इनॉक जो है ये नॉन कैनोनिकल जूइश तनख है। तलमूद, इसमें भी ये पाए जाते हैं। और ये ओरल तोरा और जूइश ट्रेडिशन यानी कि ज़बानी तोरा यानी कि रवायात, तोरा की रवायात और दूसरे रवायात में पाया जाता है। अच्छा जी, अब ये देखिए जहलमी साहब के मिनी गॉड्स जो क़यामत में बनेंगे वो मेटाट्रॉन से भी ज़्यादा कवी होंगे। ये फरिश्ता उनके वहाँ इतना कवी है कि उसे मिनी यहवा कहते हैं। यानी ये यहाँ तक तो जहलमी साहब भी नहीं पहुँचे हैं अभी कि वो अपने मिनी गॉड्स को मिनी अल्लाह कह दे, ठीक है। लेकिन उनसे पहले इसको मिनी यहवा कहा गया है मेटाट्रॉन को। लेकिन जहलमी साहब ने चालाकी ये फरमाई है कि मिनी गॉड्स की वो पावर्स दे दी हैं जो मेटाट्रॉन को भी नहीं है। एक वाक़या भी बता दूं कि एक कहते हैं कि वली या फरिश्ता जो था वो जन्नत में जब गया तो उसने देखा वहाँ पर, हेवंस में जब गया तो वहाँ देखा कि जहाँ पर सारे फरिश्ते खड़े हुए हैं मेटाट्रॉन बैठा हुआ है। तो ये समझा 2 पावर्स हैं जन्नत में या आसमान में, 2 पावर्स इन हेवन या 2 गॉड्स इन हेवन। तो फिर खुदा ने मेटाट्रॉन को एक सज़ा दी, ताज़ीर की, ताकि लोग ये समझें कि ये मखलूक है, ये खालिक नहीं है। मगर कुछ लोग उसकी इबादत भी करते हैं। अब यहाँ पे ये ना समझिएगा कि तमाम यहूदी इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं, उसको बहुत लोग कंडम करते हैं कि इसको हम इसकी इबादत नहीं करेंगे, ये मखलूक है। लेकिन बातें इसकी इबादत भी कर जाते हैं। उससे भी पावरफुल जहलमी साहब के मिनी गॉड्स हैं, बनेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जहलमी साहब के सोर्सेस क्या हैं। अब हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने पहले इनिशियली 4 सोर्स निकाले थे, अब 6 कर दिए। गॉड बाई ग्रेस मैं इस पर बना चुका हूँ कि गॉड बाई ग्रेस का जो नज़रिया है वो, और गॉड बाई नेचर का जो नज़रिया है, इससे जहलमी साहब के मिनी गॉड के सोर्सेज हैं। वेदा में ये है, मैं इस पर भी बना चुका हूँ। मलमल्स पे भी मैं बहस कर चुका हूँ। उसके बाद ये जो है जेनेसिस में एक जुमला है हज़रत मूसा के लिए, इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ कि जहलमी साहब ने वहाँ इन सब को जहलमी साहब ने, और इंडियन गॉड्स, यहाँ पर इब्तिदा में मैं परेशान हुआ था कि वैदिक गॉड और इंडियन गॉड्स को एक ही समझा जाए या अलग अलग समझा जाए। लेकिन अब मैं इस तहकीक में पहुँचा कि ये अलग अलग ही लिया जाए। इनाख और तलमूद से भी लिया हुआ है इन्होंने। तो ये देख लें। अब हम जहलमी साहब से कुछ सवालात करते हैं। इतनी अंग्रेज़ी तो शायद हमारी ना हो कि जहलमी साहब के पाई की हो, लेकिन सुन लीजिए। इफ़ इट इज़ शिर्क टुडे टू बिलीव इन मिनी गॉड्स, इट शैल बी शिर्क इन हेवंस। ये ज़रा नोट कर ले जहलमी साहब के मानने वाले भी। और if it shall not be shirk in heavens, then it is not shirk at present and can never be shirk. तो ये तो देख लीजिए, मैंने ये बात है। अच्छा, आर्टिकल्स के बारे में यह है कि मैं ए के अक्सर और एन के अक्सर आर्टिकल्स जो हैं बाज़ वजूहात पर रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये एनार्थरस गुफ्तगू करना मैं चाहता हूँ। तो ज़रा देख लीजिएगा, एनार्थरस की मीनिंग मुझे इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती है कि इस लफ्ज़ का भी माने जहलमी साहब को बताऊं, वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। जहलमी साहब ने ये किताबें पढ़ी और उन्होंने फिर ये पढ़कर ये नज़रिया निकाला कि अब मुसलमानों को धोखा देने के लिए यहाँ से मिनी गॉड को प्लांट किया जाए। पहले वो कहेंगे कि भाई आखिरत में इंसान मिनी गॉड बनेगा। उसके बाद जब आखिरत में इंसान एक दफ़ा मान लेगा, फिर वो कहेंगे जो चीज़ आखिरत में शिर्क नहीं है वो आज भी मिनी गॉड्स बन जाएंगे। खुद अगर मिनी गॉड का दावा ना करें तो बहुत लोगों के मिनी गॉड्स के होने का दावा कर देंगे।
جہلمی صاحب کا شرک سمجھیے، جہلمی صاحب کے شرک سے توبہ کیجئے. اور وہ دیکھیے آپ کہتے ہیں باباؤں کو منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ باباؤں کو منع کرتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ شرک اعتقادی پہلے بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں، شرک عملی کو منع کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، والسلام.